हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाएंगे कलियों वाला गरारा, जिसको बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर प्लेन रियोन फैब्रिक लिया है और गरारे का रेडी मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गरारा बनाने के लिए मैंने साथ में गोटा लिया है, जो मैंने लगभग 40 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम गरारे का अपर पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है इस तरह से। तो इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम अपने अपर पार्ट की विड्थ लेंगे। सो विड्थ के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। सो मैं 40 के लिए बना रही हूँ, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो होगा 10 इंच। अब हम 10 इंच में लगभग 4 से 5 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं 4 इंच ऐड कर रही हूँ, जो हो गया 40 इंच। आप ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो आप 5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो 14 इंच पर मैंने इस तरह से इसकी विड्थ ली है। अब आगे की तरफ भी मैं 14 इंच पर ही मार्क करूँगी इस तरह से। सो 14 इंच की विड्थ पर हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारा जो अपर पार्ट है उसकी विड्थ आ गई है। लेंथ में हम बाद में चेक करेंगे, अभी हमने विड्थ निकाली है। तो 14 इंच पर इसकी विड्थ इस तरह से मैंने ले ली है। अब अपने साइज़ के हिसाब से आप जितना भी आया आपका, उसी के हिसाब से 4 से 5 इंच ऐड करके इसकी विड्थ ले सकते हैं। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे और मैं इसमें पिन भी लगा लूँगी, ताकि ये जो फैब्रिक है सिक्योर रहे। इस तरह से अपर पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम गरारे के लिए कलियाँ कट करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक उसी तरह से हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर रखा है। अब इसको इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो चारों किनारे को हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से और बराबर मिलाकर रख लेंगे। तो ये हमारी ओपन साइड रहेगी, 4 लेयर हैं ये दोनों साइड, और ये दोनों साइड हमारी फोल्डेड रहेंगी। एंड जो इसकी विड्थ है फैब्रिक की लगभग 21 इंच है। सो 21 इंच की लेंथ हम अपनी कलियों की लेंथ लेंगे और ये इसकी विड्थ रहेगी जो लगभग 35 इंच है। अब यहाँ से हम अपनी कली का विड्थ लेंगे। जो हमारी पतली वाली कली रहेगी उसकी चौड़ाई रहेगी, तो लगभग मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है। ओपन करने के बाद ये 2.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम कली की जो नीचे वाली साइड है, यानी चौड़ाई वाली साइड है, यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब फिर से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे एंड देन 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो इस तरह से 2.5 इंच हमारी कली जो ऊपर की साइड में आएगी, जिसका मुंह पतला रहेगा, और 6.5 इंच की जो चौड़ाई रहेगी कली की, वो नीचे घेरे की चौड़ाई बनेगी। तो इस तरह से हमने 2.5 और 6.5 इंच पर मार्क करते जाना है। इसके बाद हम इसके अपोजिट साइड में मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जो हमारी चौड़ी कली है यहाँ से इसका हाफ करेंगे, जो हो गया 3.25 इंच। तो दूसरी साइड में हम चौड़ी कली का मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे एंड यहाँ से अब हमने 6.5 इंच पर मार्क करना है। सो इस मार्क को अब हम उसी तरह से करते जाएंगे, 2.5 एंड 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो गाइज़, उस साइड में हमने पहले पतली कली यानी 1.25 इंच पर मार्क किया था एंड इस साइड में हमने नीचे की तरफ 3.25 इंच पर मार्क किया है। तो एक दूसरे के अपोजिट में मार्क करना है। देखिए, ये 3.25 इंच पर मार्क किया था, ओपन करके ये 6.5 इंच रह जाएगा। अब हमने इन सभी मार्किंग को स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेना है। सो ये तिरछी मार्किंग आएगी, जो हमारी कलियों का शेप बनेगा कुछ इस तरह से। सो अच्छे से हमने स्केल बराबर मिलाकर रखना है और मार्क करना है। सो गाइज़, यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं हमारी यहाँ पर कितनी कलियाँ मार्क होंगी। सो टोटल हमने यहाँ पर 30 कलियाँ कट की हैं, यानी 30 कलियाँ कट की हैं। एक लेग में हमारी 15 कलियाँ आएंगी, तो टोटल हमारी 30 कलियाँ हैं। सो अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा होगा तो आपकी कलियाँ और ज़्यादा आएंगी। सो इस तरह से सभी कलियाँ हमने मार्क कर ली हैं। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। तो देखिए, जो फर्स्ट वाली ये कली है ये हमारी वेस्ट रहेगी, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद सारी जो हमने मार्किंग की थी कलियों की, उनको कट कर लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर अगर आपका गरारे की लेंथ हमारे मेजरमेंट के हिसाब से ज़्यादा है तो आपको फैब्रिक की 2.5 मीटर से ज़्यादा लेना होगा। और अगर आप चाहें तो गरारे का नीचे से घेरा बढ़ाना चाहते हैं तब भी आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से एक साइड से यानी नीचे की तरफ कलियाँ जॉइंट है तो इनको हम सेंटर में से कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये 4-4 कलियाँ हमारी हैं इस तरह से। सो ये कलियाँ कुछ इस तरह से हमने सिल ली हैं, यानी जो इसकी ब्रॉड वाली साइड है वो एक तरफ आएगी और जो नैरो साइड है वो एक तरफ आएगी। सो जितनी भी कलियाँ हैं हमारी इनको हमने आधा आधा करके सिल लेना है, यानी 15-15 कलियाँ सिलनी हैं। और कलियों को हमने किस तरह से सिलना है वो देखिए, 2 कलियाँ हम इस तरह से लेंगे। सो मैं यहाँ पर आपको 2 कलियाँ दिखा देती हूँ। 2 कलियों को हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। दोनों की चौड़ी वाली साइड एक तरफ रहेगी, पतली वाली साइड एक तरफ, और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देना है इस तरह से। तो इस तरह से 15 कलियाँ जब हम जोड़ लेंगे एंड इसके बाद हम इसके जॉइंट पर ये गोटा लगा देंगे सीधा करके। सो एक सिलाई के साथ ही हमारा गोटा लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, कलियाँ हमने कुछ इस तरह से जॉइंट करनी है। तो सबसे पहले हम 2-2 कलियाँ जॉइंट कर लेंगे, इसके बाद इसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो ध्यान से हमने 15 कलियाँ एक तरफ जोड़ ली हैं और 15 एक तरफ जोड़नी हैं इस तरह से। अभी देखिए ये हमने 4 कलियाँ एक साथ जोड़ ली हैं, तो ये टोटल हमारी 4 कलियाँ हो गई हैं। और कली को हमने खींचना नहीं है, दोनों साइड के फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे। बराबर हमने कलियाँ कट की हैं, अगर हम थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर की तरफ खींचेंगे तो कली छोटी बड़ी हो सकती है। सो इस तरह से कलियों को हम बढ़ाते जाएंगे और आगे की तरफ सिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। सो इस तरह से देखिए हमने सभी कलियों को एक दूसरे के साथ जॉइन कर लिया। ये हमारी 15 कलियाँ हैं एक लेग की। अब हमने गोटा लगाना है। सो गोटा लगाने के लिए जो अंदर का मार्जिन है वो एक साइड में रखेंगे एंड उसी साइड में हम ये गोटा रख देंगे जिस साइड में हमारा मार्जिन रहेगा। सो यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है वो गोटे की तरफ है। अब सिंपली एक सिलाई हमने गोटे के ऊपर लगा देनी है, इससे हमें आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है और जो हमारा अंदर का मार्जिन है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। सो सभी जॉइंट पे हमने इस तरह से गोटा लगा देना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से कलियों वाला गरारा बनाना बताया है। अगर आप इस तरीके से कलियों वाला गरारा बनाएंगे तो कम फैब्रिक में आपका बिल्कुल यूनिक स्टाइल का गरारा बनेगा। एंड यूट्यूब में इससे पहले आपने कभी भी कलियों वाले गरारे की कटिंग स्टिचिंग नहीं देखी होगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कलियों वाले गरारे के ऊपर। सो इस वीडियो को देखकर आप अब कलियों वाला गरारा बनाना सीख सकते हैं बेहद आसान तरीके से और कम फैब्रिक के साथ। सो इस तरह से देखिए हमने जितनी भी हमारी कलियां थी उन पर गोटा लगा लिया है। सो यहाँ पर हमने 15-15 कलियों के साथ 2 पार्ट रेडी किए हैं जो कुछ इस तरह से दोनों लेग के लिए आएगा। इसके बाद हम अपना गरारे का अपर पार्ट कट करेंगे। सो ये हमारा वो फैब्रिक है जो हमने अपर पार्ट के लिए निकाला था। देखिए ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब इसकी लेंथ देख लेंगे। सो जो हमारे कलियों की लेंथ थी वही हमारे अपर पार्ट की लेंथ है। इसमें से हमने लगभग 2.5 इंच पर ऊपर मार्क किया है इलास्टिक के लिए, जितना हमारा नेफा फोल्ड होगा। सो यहाँ पर जितनी भी इलास्टिक है उतना फैब्रिक हमने फोल्ड कर लिया है और लगभग 1/2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो 18 इंच की लेंथ पर हमारा ये अपर पार्ट रेडी होगा और नीचे से लगभग हमारा ये 20 इंच पर घेरा रेडी होगा। तो इस तरह से ये हमारा 39 इंच की लेंथ पर गरारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, यहीं से आप अपने गरारे की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर हमारा 18.5 इंच पर अपर पार्ट रेडी होगा और 20 इंच के आसपास हमारा ये घेरा रेडी होगा। सो टोटल जो इसकी लेंथ रहेगी वो 39 इंच रहेगी। अब हमने अपर पार्ट की यानी कमर की मार्किंग करनी है। सो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें लगभग 2 इंच प्लस कर देंगे। तो 12 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब हमने अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो 13 इंच पर मैं क्रॉच की लेंथ लूँगी एंड इसमें हल्की सी गोलाई दे दूँगी ये कर्व शेप में। सो यहाँ से हमारा 14 इंच है। देखिए 14 इंच पर हमने इसको कट किया था स्टार्टिंग में ही। इसके बाद हमने घेरे का राउंड कट करना है। सो यहाँ से जितना भी राउंड आया घेरे का उतना ही हमने यहाँ पर मार्क करके ऊपर क्रॉच में इस तरह से मिला देना है। सो देखिए यहाँ इसके बराबर रखना है बिल्कुल। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है।
इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये 2 पार्ट है हमारे। सो घेरे के यानी गरारे का जो नीचे का घेरा है ये भी हमारे 2 पार्ट हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। एंड इसी तरह से हम अपना दूसरा वाला पार्ट भी सिल देंगे। सो इसको भी हमने यहाँ से मिलाकर रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से हम इसको सिल देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने अपर पार्ट को घेरे से जॉइंट कर दिया है। इस तरह से ये हमारा गरारा इतना रेडी हो गया है। अब हमने इसके जो बॉटम है वो भी फोल्ड करना है। सो बॉटम फोल्ड करने के बाद मैं इसके नीचे ये इस तरह से लेस लगाऊंगी। सो यहाँ से लगभग 1/2 इंच को मैं डबल फोल्ड कर दूंगी और ये लेस को इस तरह से इसके किनारे पर रखकर पूरे घेरे में सिल दूंगी। सो इस तरह से देखिए हमने ये लेस लगा ली है। इसके बाद अब हमने इसका क्रॉस सिलना है। सो दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों साइड के इसके क्रॉस सिल देंगे। क्रॉस सिलने के बाद अब हम इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए क्रॉच हमने दोनों साइड से सिल लिया है और नेफा भी फोल्ड कर लिया है। सो नेफे को हमने थोड़ा सा ओपन रखा है। यहाँ से हम अपनी लास्टिक इंसर्ट करेंगे एंड लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर के हिसाब से डालेंगे। जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हम 4 से 5 इंच माइनस कर देंगे। जितना भी बचेगा उतनी लास्टिक की लेंथ ले लेंगे एंड इस तरह से इसमें लास्टिक इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने गरारे की इनर लेग में यहाँ से फिटिंग लगा लेंगे। तो लीजिए इसी के साथ ये हमारा गरारा रेडी हो चुका है एंड गरारे की जो रेडी लेंथ है वो 39 इंच है एंड गरारे का जो क्रॉच है यानी आसन है वो 14 इंच है। इसके बाद जो इसकी थाइस की गोलाई है वो लगभग 11.5 इंच है। लगभग 1 इंच हमने अंदर की तरफ फिटिंग में ले दिया है, तो ये 11.5 इंच है। सो इस तरह से ये हमारा गरारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड जो इसका फ्लेयर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। 37 इसका एक साइड से राउंड है, यानी फ्रंट से 37 है एंड टोटल जो इसकी गोलाई है वो 74 इंच है। सो इस तरह से 74 इंच का जो इसका एक साइड का घेरा है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली हमारा ये गरारा रेडी हो चुका है। सो आप भी इस तरह से गरारे को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। एंड इस गरारे के साथ जो मैंने ये पेप्लम कुर्ती बनाई है ये मैंने सिर्फ 2 मीटर से बनाई है एंड इसकी स्लीव में मैंने इलास्टिक यूज़ की है और इसका जो वीडियो है वो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे दूँगी। एंड इस वीडियो के स्क्रीन के लास्ट में भी आप ये कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं। ये कुर्ती हमने 36 चेस्ट के लिए बनाई है जो मीडियम साइज़ है। सो गाइज़ इस तरह का जो ड्रेस है वो आप अपनी किसी भी पार्टी फंक्शन या फिर फेस्टिव के ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सो इस तरह से आप कंफर्टेबल रेयॉन फैब्रिक के साथ बहुत अच्छा अपना आउटफिट रेडी कर सकते हैं घर पर। जैसा कि आजकल इस तरह की जो ड्रेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। सो इस तरह से आप भी अपना आउटफिट रेडी करें और अगर आप रेडी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ड्रेस कैसे बनी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है और जी लास्ट वाली वीडियो है गरारे की, वो भी आप ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।